तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम है सेमेस्टर 2 में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर, ठीक है, उन सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि क्योंकि आपको ज़रूरत है, ठीक है। वैसे तो एग्ज़ाम 24 के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप इसे 25 में भी देख सकते हैं, 2025, 26 और इन फ्यूचर जब भी हो। बस सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब शुरू करते हैं काम की बात। तो फुल मार्क्स है 75 और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होगा 30 नंबर। आज के एग्ज़ाम में पूछा गया पेपर है, ठीक है। टाइमिंग 3 आवर है। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो सभी के लिए काम देगा, साथ ही झारखंड के लिए भी काम देगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो वैसे बात किया जाए तो यह झारखंड के एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का पेपर है। अब देख लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ए अक्षर से शुरू होने वाले 2 प्रकार के व्यक्तित्व लिखिए, ठीक है। राइट 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बिगिंग विथ द अल्फ़ाबेट ए। तो देखिए, ए से तो बहुत सारा होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक्टिव। एक्टिव मतलब जो हमेशा तुरंत एक्टिव रहता है, हमेशा फुर्ती रहता है, फुर्ती में रहता है, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हैं एम्बिटियस, यानी कि जो महत्वाकांक्षी होता है, हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आतुर रहता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा गुण है जो ए से शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक मिनट यार, रूम बंद कर लेता हूँ, नहीं तो दूसरे आदमी उठ जाएगा, बोलेगा क्या सागर तुम यार रात को भी शुरू हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। और ईमेल के जन्मदाता हैं कौन है? रॉड टॉमलिंसन। और नेक्स्ट है हमारा कि हैप्टिक को परिभाषित करें। हैप्टिक क्या होता है? डिफाइन हैप्टिक। दोस्तों, हैप्टिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसमें मतलब स्पर्श यानी कि छूने के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है, ये आपका हैप्टिक होता है, ठीक है। यानी कि स्पर्श की भावना से कुछ संबंधित आप पढ़ लीजिएगा यार डिटेल में। बस मैं इतना ही जानता हूँ कि बॉडी को टच करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करना हैप्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे समय और संचार। समय और संचार के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त शब्द का नाम बताइए। इंग्लिश में है कि नेम द टर्म यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्रोनोमिक, ठीक है। जो समय और संचार के बीच संबंध का अध्ययन कराए उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनोमिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रोनोमिक। तो क्रोनोमिक्स आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां। इसमें पूछा गया है कि समूह चर्चा जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो 3C का मतलब क्या होता है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में 3C का मतलब होता है हमारा क्लैरिटी से, सी से क्लैरिटी होता है, एक सी से होता है कंटेंट और एक सी से होता है कॉन्फिडेंस। क्लैरिटी, कंटेंट, कॉन्फिडेंस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लैरिटी, या इंग्लिश में लिख सकते हैं CLARITY। जैसा आपको लिखने का मन करे एग्जाम में वैसा लिख सकते हैं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए कैसे आए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। इसमें है कि साक्षात्कार और उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब इंटरव्यू एंड इट्स वेरियस टाइप। तो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैच किया है। नेक्स्ट है हमारा रिज्यूम लेखन के बारे में लिखें। रिज्यूम को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ध्यान दीजिएगा। जब आपका मैरिज होता है, मतलब शादी उदी सेट होता है, तो आपको रिज्यूम बोला जाता है, लड़की वाला या लड़का वाला, कि रिज्यूम भेजिए भाई, आए उसी से पता चलेगा, ठीक है। तो रिज्यूम बनाना सीख लीजिए कि ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को, मतलब मुझे भी पड़ेगा यार, लेकिन मैं CV भेज दूँगा डायरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ग्रुप बी। एंड ग्रुप बी में आपको जो है 60 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। मतलब 15 मार्क्स के किसी 4 प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 60 मार्क्स आपका हो जाएगा। एंड 15 मार्क्स वाले प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है। कितना खड़ा पन्ना? 2 खड़ा पन्ना। इतना कर दीजिए, काफ़ी है आपके लिए,
चलिए देखते हैं। तो किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करें, आंसर यानी 4 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, संचार की बाधाओं को समझाइए। जब हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, या फिर पत्र वगैरह कुछ भी लिखते हैं तो कौन कौन सी बाधाएं आती हैं ये बताना है। एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन बैरियर, संचार में क्या क्या बाधाएं हैं। तो बहुत सारा बाधा है, जैसे कि शब्दों की कमी, भाषा को सीखना, ठीक है। अगर आर्थिक रूप में देखा जाए तो संचार की कमी, टेलीफोन नेटवर्क, लंद फंद, बहुत सारा है। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ लेना है। मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन दिखाने आया हूँ अभी, और इन सभी का आंसर या तो आपको बुक है तो बुक से पढ़िएगा, गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से, और दोनों नहीं है तो इंटरनेट है भाई सबसे बड़ा गुरु। इंटरनेट निकालिए, गूगल निकालिए, तुरंत सर्च मारिए और निकाल लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रभावी संचार के 7 सी का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, 7 सी, जैसा कि 3 सी थे उसे ही हमारा बोलने में 7 सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार भाषा विज्ञान और शब्द तनाव को परिभाषित करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन, अरे यार दिख भी नहीं रहा, एंड वर्ड स्ट्रेस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव व्यवहार की अवधारणा क्या है ये बताना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मानव का व्यवहार कैसा होता है इसके बारे में क्वेश्चन आया है। 8 नंबर है हमारा कि वर्चुअल मीटिंग में शिष्टाचार के बारे में बताना है कि राइट अबाउट वर्चुअल मीटिंग। ठीक है, एटिक्वेट, तो जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो क्या क्या शिष्टाचार निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे गेस्टिंग कर दी। ठीक है, बाहर निकाल देगा आपको। मतलब शिष्टाचार होता है, ऐसा नहीं कि अगर आपको मीटिंग कर रहे हैं वहीं पे आप फ़ोन कर दिए, तो नहीं करना है सब। ठीक है, फ़ोन कर रहे हैं बोलिएगा एक्सक्यूज मी, या फिर माफ़ कीजिए मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ पर्सनल कौन है ऐसा बोल दीजिएगा, एक्सक्यूज मी करके आप बाहर निकल जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, स्वयं को संवारने के बारे में बताइए। ठीक है, एलुसिडेट अबाउट ग्रूमिंग सेल्फ। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्ज़ाम में आए हैं, और आप सभी इन सभी को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड फ्यूचर में जिनका भी एग्ज़ाम होगा प्लीज़, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के तुरंत बाद भेज दीजिएगा। ये देखिए भेजे हैं इन्होंने। ठीक है, इनको थैंक्स मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके कारण ही आप लोगों को हेल्प हो पाई। 89 86 60 75 41। ठीक है, तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर आप तुरंत जैसे एग्ज़ाम से बाहर आते हैं फ़ोटो खींच के बस सेंड कर देना है। और इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन हो, आपका सवाल हो, ठीक है, जिसका आंसर आपको मास्टर वगैरह नहीं दे रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाई टाई, मैं भी अब सोने चलता हूँ, काम कर लूँगा और